स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल। आज का टॉपिक है आपका टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक समझ गए तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम वो भी आपका समझो हो ही गया। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों अगर आपका ये टॉपिक हो गया और पाइप्स एंड सिस्टम भी हो ही गया तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का है। आप चाहे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरआरबी के लिए, आपका 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है। तो दोस्तों इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन देखे घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो चाहे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 से 3 तरीका बताऊंगा। आप कोई भी तरीका से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ इजी होगा, कुछ आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा, जिसमें आपको समझने में या उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक अगर समझेंगे तो आपका पाइप्स एंड सिस्टम भी हो ही जाएगा। ठीक, तो चलिए अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, एक ए है जिसको एक काम कंप्लीट करने के लिए उसको लगता है 5 डेज, ठीक, और एक बी है उसको काम करने में लगता है कंप्लीट करने में 20 डेज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज आपको एक बिल्डिंग बनाना हो, ठीक, एक आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आप ईंट लगाएंगे, 1 2 3 4 ईंट लगा लगा के आप उसको बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों सपोज आपके पास 100 ब्रिक है, ठीक, 100 ईंट है आपके पास। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है, अगर आप 100 ईंट लगा देंगे तो आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक को दोस्तों कंप्लीट करने के लिए लगता है 5 दिन। इसका मतलब दोस्तों वो एक दिन में कितना ईंट लगा रहा है, हमारे पास 100 ब्रिक है, उसको 5 दिन लगता है पूरा कंप्लीट करने में। तो एक दिन में उसको कितना लगेगा दोस्तों, 100/5, इसका मतलब 20 ब्रिक्स। तो आपका जो ए है वो एक दिन में 20 ब्रिक लगा रहा है। ठीक, अब दोस्तों बी एक दिन में कितना ब्रिक लगा रहा है, बी आपको लगा रहा है 100/20, इसका मतलब 5 ब्रिक। ठीक, तो दोस्तों अगर दोनों मिला के हमें पूछा जाए, जैसे आपको क्वेश्चन में आता है कि ए और बी, ए को लगा 5 दिन, बी को लगा 20 दिन, दोनों मिला के काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आप कैसे बोलेंगे, ए 20 ब्रिक लगाता है, बी 5 ब्रिक, तो दोनों मिला के ए प्लस बी कितना ईंट लगा रहे हैं, 20 + 5, दिस इज इक्वल टू 25 ब्रिक्स। ठीक, तो दोनों मिला के दोस्तों 25 ईंट जोड़ रहे हैं। अब हमें कितना चाहिए, 100 ईंट जोड़ने से आपका हो जाएगा पूरा जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन में ए और बी 25 ईंट लगा रहे हैं, तो दोस्तों पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100 ब्रिक जो है आपका है डिवाइड बाय 25, दिस इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक दोस्तों, अब वो क्या निकला, ए और बी दोनों मिला के अगर काम करें तो काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आया, हमने इसको समझा था 100 ईंट का एग्जांपल लेके। अब दोस्तों हम समझते हैं, सपोज आपके पास एक टैंक है, ठीक, और टैंक को ये जो पूरा वॉल्यूम है मैं इसको सपोज 1 मानता हूँ, ठीक, इसका पूरा वॉल्यूम है सपोज 1 यूनिट। दोस्तों क्या बोल रहा है, ए को लगता है पूरा भरने के लिए 5 दिन, ये काम है आपको भरना, तो आपको ए को पूरा भरने के लिए लगता है 5 दिन। दोस्तों एक दिन में वो कितना भरेगा, अगर पूरा यूनिट 1 यूनिट है पूरा टैंक, और दोस्तों ए को 5 दिन लगता है, तो एक दिन में ए कितना भरेगा, 1/5 यूनिट पर डे। ठीक, सपोज ये इतना आ गया, ये उसका 1/5 भर दे रहा है पहला दिन में, ठीक, ये ए भर दिया। अब दोस्तों बी को लगता है भरने के लिए पूरा 20 दिन, तो वो कितना भरेगा, अगर इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो 1/20 यूनिट पर डे, इसका मतलब 1/20 कितना होगा, इतना थोड़ा सा होगा। ये दोस्तों बी ने इसको भर दिया। अब दोनों मिला के दोस्तों एक दिन में कितना भर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये आपका 4 + 1, 5/20 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब दोनों मिला के
एक चौथाई टैंक का भर दे रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों पहले दिन में दोनों मिला के 1/4 ऑफ द टैंक भर दिए। अब दूसरे दिन में कितना भरेंगे? दूसरे दिन में फिर से 1/4 भर देंगे ये लोग। दूसरे दिन में आपका फिर से 1/4 भर गया। तो सेकेंड डे में कितना भर गया दोस्तों? सेकेंड डे में पहले दिन 1/4, सेकेंड डे 1/4, दोनों मिला कितना हो गया? 1/2। 2 दिन में आपका हाफ भर गया। अब तीसरे दिन में दोस्तों, तीसरे दिन में कितना भरेगा? फिर से इसका 1/4, तो टोटल कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 3/4। अब दोस्तों चौथे दिन में कितना? फिर से इसका 1/4, तो फोर्थ डे में कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दोस्तों 4 दिन में पूरा टैंक भर जा रहा है। ठीक, दोस्तों इसको जो मैंने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे करके निकाला, इसको मैं पहले दिन से भी निकाल सकता हूँ। जैसे फर्स्ट डे में पहले दिन ही आपका कितना काम हुआ? 1/4। अगर दोस्तों एक दिन में जितना काम है उसका 1/4 हो रहा है तो कितना दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने में? 1 डिवाइडेड बाय 1/4, दिस इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक दोस्तों, आपका एक तरीका है, आप क्या कीजिएगा, आप निकालेंगे एक दिन में ए बी मिला के कितना काम कर रहे हैं। अगर आपको 3 दिया हो ए बी सी, तो आपको ये निकालना है कि एक दिन में तीनों मिला के कितना काम करते हैं। तो अगर एक दिन में आपको मिल गया कितना काम करते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय उतना कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x। x से आपका नंबर ऑफ डेज required to complete work by A and B together। ठीक, तो दोस्तों अगर A को लगता है 5 दिन, B को लगता है 20 दिन, तो आपका फॉर्मूला क्या है? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x। x से आपका A प्लस B को अगर दोनों मिला के काम करें तो कितना दिन लगेगा पूरा वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला आप इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपका क्या दिया है? ए को लगता है काम करने के लिए लेट 2 डेज, बी को लगता है 3 डेज और सी को लगता है लेट 6 डेज। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? मतलब अगर ए बी सी तीनों मिला के काम करें दोस्तों कितना टाइम लगेगा? अब क्या करेंगे, ए को लगता है 2 दिन पूरा काम करने में, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 1/2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। सी कितना करेगा? 1/6 इज इक्वल टू, मैं क्या बोला था आपको? 1/x। x क्या है? अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के काम करें तो ये कितना दिन लगेगा उनको कंप्लीट करने में। ठीक, ये कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम यहाँ पे होगा 6, आपका होगा 3, 2, 1, दिस इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/x। दिस इंप्लाइज x कितना आ गया आपका? 1 डे। ठीक दोस्तों, अगर ए बी सी, ए को लगता है 2 दिन, बी को लगता है 3 दिन, सी को 6 दिन, तो तीनों मिला के काम करे तो कितना दिन लगेगा? 1 डे। ठीक, ये तरीका आपको समझ में आया? अगला मेथड है दोस्तों आपका एलसीएम मेथड। ठीक दोस्तों, एलसीएम मेथड में क्या होता है, जैसे इसके पहले एग्जांपल में मैंने क्या बताया आपको कि वर्क को आप लीजिएगा एज 1। ठीक, और हमें निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम किया। सपोज ए एक दिन में 1/4 काम किया, बी एक दिन में कितना काम किया? 1/3 काम किया, तो दोनों मिला के कितना काम किया। दोस्तों वहां पे हम क्या करते थे, वर्क को 1 लेते थे और हम निकालते थे कि एक दिन में ए या बी या सी एक दिन में कितना काम करते हैं। 1/4, 1/3, 1/5, फिर हम सबको ऐड कर देते थे और निकालते थे कि तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड में आपको याद होगा ब्रिक केस में मैंने क्या एज्यूम कर लिया था, एज्यूम कर लिया था कि टोटल 100 ब्रिक है और दोस्तों ए को कितना लगता था काम करने के लिए? 5 दिन, और बी को कितना लगता था? बी को लगता था 20 दिन। ठीक, तो दोस्तों अगर मैंने 100 ब्रिक यहाँ एज्यूम कर दिया था तो ए को
एक दिन में कितना ब्रिक लगाना पड़ता था, 100/5, दिस इज इक्वल टू 20। बी को कितना लगता था, 100/20, 5। दोस्तों एक दिन में ए 20 ईंट लगाता था, बी एक दिन में 5 ईंट लगाता था, दोनों मिला के 20 + 5 इज इक्वल टू 25 ईंट लगा रहे हैं। हमें लगाना कितना है, 100 ईंट। कितना दिन लगेगा, 100/25 इज इक्वल टू 4 डेज। दोस्तों ये आपको ज्यादा आसानी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो वैल्यू है 25 ऐड भी करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा और हमें सॉल्व करने में इजी लग रहा है। उस केस में क्या होता था, हम निकालते थे ए को एक दिन में काम कर रहा है 1/5, बी कर रहा है एक दिन में 1/20, फिर दोनों को ऐड करते थे, दोनों को मिला के हम निकालते थे एक दिन में एक चौथाई काम हो रहा है। दोस्तों पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 1/4 इज इक्वल टू 4। दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्व करने में डिफिकल्ट होता है लेकिन एलसीएम में आपको सॉल्व करने में इजी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ए को सपोज लगता है 2 डेज, बी को लगता है 3 डेज और सी को लगता है 12 डेज। हमें निकालना है तीनों अगर मिल के काम करें तो टोटल कितना दिन लगेगा वर्क कंप्लीट करने में। दोस्तों एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो टाइम है ये तीनों टाइम का एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका टोटल वर्क। ठीक, जैसे सपोज हम ईट अगर माने तो मैं ईट कितना यहाँ पे एज्यूम करूंगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 12, इनका एलसीएम ये हो गया आपका कितना आएगा, एलसीएम 12 ही होगा। तो दोस्तों मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पे एलसीएम जो 12 है ये आपका टोटल वर्क है, मतलब समझ लीजिए आपके पास 12 ईट अगर जोड़ने से आपका पूरा बिल्डिंग बन जा रहा है। ठीक दोस्तों एक दिन में एक कितना ईट जोड़ेगा, अगर 2 दिन में वो पूरा जोड़ दे रहा है 12 ईट तो एक दिन में एक कितना जोड़ेगा, 12/2 6 ईट। बी कितना जोड़ेगा एक दिन में, 12/3 4 ईट। सी कितना करेगा, 12/12 एक दिन में एक ईट। तो दोस्तों तीनों मिला के कितना ईट जोड़ रहे हैं, एक दिन में a + b + c इज इक्वल टू 6 + 4 + 1 इज इक्वल टू 11 ईट। एक दिन में दोस्तों 11 ईट तीनों मिला के जोड़ रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों एक दिन में 11 ईट जोड़ रहे हैं, हमें जोड़ना है कितना, 12 ईट, तो कितना टाइम लगेगा, 12/11, 12 है आपका टोटल वर्क जो कि टोटल ईट है। एक दिन में कितना जोड़ रहे हैं, 11 ईट, टोटल दोस्तों 12/11 डेज। आपका आंसर है 12/11। ठीक, उसी तरह अगर और एक एग्जांपल लेता हूं, ए को लगता है 5 डेज, बी को लगता है 4 डेज, सी को लगता है 20 डेज। दोस्तों एलसीएम मेथड में हमें सॉल्व करना है कि अगर ए + बी + सी काम करें तो टाइम कितना लगेगा पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। कैसे करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम, किसका ले लेंगे एलसीएम, जो टाइम है 5, 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम होगा आपका 20। दोस्तों हम एज्यूम करेंगे जब का वर्क है टोटल 20। तो दोस्तों एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 20/5, दिस इज इक्वल टू 4। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 20/4 इज इक्वल टू 5 और सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 20/20 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों अगर आपका पूरा काम 20 यूनिट्स है तो एक दिन में ए काम कर रहा है 4 यूनिट्स, बी कर रहा है 5 यूनिट्स, सी कर रहा है 1 यूनिट। तीनों मिला कितना काम कर रहे हैं, ए + बी + सी इज इक्वल टू 4 + 5 + 1, ये कितना होगा आपका, ये आपका आएगा 10 यूनिट्स। ठीक, तो दोस्तों तीनों मिला के एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं और अगर पूरा काम कितना है 20 यूनिट्स का तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा उनको 20/10, दिस इज इक्वल टू 2 डेज। तीनों मिला के 2 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, समझ में आया आपको एलसीएम मेथड। अगला मेथड है आपका एफिशिएंसी मेथड। ठीक दोस्तों आपको मैंने 3 मेथड बता दिया, अब आपको तीनों मेथड में से जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंसी मेथड क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था, ए को लगता है 5 डेज, बी को लगता है
4 डेज, सी को लगता है 20 डेज। ठीक, यहाँ पे सपोज एलसीएम क्या लिया था मैंने, एलसीएम था आपका 20 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक, ऐसे आपका 5 4 20 का 20 आएगा, तो आपका वर्क है सपोज 20 यूनिट्स। तो दोस्तों एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये काम कर रहा है 20/5 4 यूनिट्स। बी कितना कर रहा है 20/4 5 यूनिट्स। सी कितना कर रहा है 20/20 1 यूनिट। ये क्या है पर डे, पर डे दोस्तों ए कर रहा है 4 यूनिट्स पर डे, बी 5 यूनिट्स पर डे, सी 1 यूनिट पर डे। तो दोस्तों एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी का मतलब क्या समझते हैं, एफिशिएंसी मतलब है कि एक दिन में कौन ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे दोस्तों यहाँ पे बी एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट्स पर डे, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ए का एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे, ठीक, और सी का है बस 1 यूनिट पर डे। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी है। तो दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब आपने क्या समझा, एफिशिएंसी मतलब है कि स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, जो दोस्तों जितना ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में वो ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे बी ने ज्यादा काम किया 5 यूनिट, तो बी का एफिशिएंसी ज्यादा है, ए का 4 है तो उसके बाद ए का है, और सी का सबसे कम है क्योंकि वो एक दिन में बस 1 यूनिट काम कर रहा है। तो जो जितना ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में वो स्पीड ही हुआ ना उसका 5 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब एक दिन में वो 5 यूनिट कर रहा है, 2 दिन में 10 यूनिट करके, ये जो स्पीड है ऑफ डूइंग वर्क वो है उनका एफिशिएंसी। अब दोस्तों हमने एफिशिएंसी कैसे निकाला, मैंने ये वर्क लिया था 20 यूनिट्स आपका वर्क है, और 5 क्या है आपका, 5 आपका टाइम। इसका मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ये वर्क बाय टाइम क्या है आपका, वर्क बाय टाइम है आपका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, एक काम को कौन कितना जल्दी कर रहा है उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है। ये वही है आपका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, तो दोस्तों एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय आपका टाइम है, तो एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम। ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि आपका एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ। इसका मतलब जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है काम करने के लिए उसका एफिशिएंसी कम होगा, जिसको बहुत कम टाइम लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसको बहुत कम टाइम लगेगा उसका स्पीड ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा, इसलिए उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। दोस्तों इस केस में एफिशिएंसी मेथड में आपको ये याद रखना है कि आपका एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ। जैसे दोस्तों आपका एक एग्जांपल है, A is 20% more efficient than B. If B takes 30 days to complete the work, time taken for A. ठीक, अब वो क्या बोला है, A का एफिशिएंसी ज्यादा है 20% देन B। तो दोस्तों अगर B का एफिशिएंसी 1 है तो A का एफिशिएंसी कितना होगा, 20% मोर है, इसका मतलब A का एफिशिएंसी 1.2 होगा। अब दोस्तों हमें क्या बोला है, बी को कितना दिन लगता है कंप्लीट करने के लिए 30 डेज। हमने क्या सीखा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी, इसका मतलब E1 बाय E2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। ठीक, हमें E A बाय EB इज इक्वल टू ये क्या होगा TB बाय TA। सही, हमें दिया है ए इज इक्वल टू 1/1.2 जो कि हमने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू टीबी हमें मालूम है टाइम टेकन फॉर बी 30 डेज है, हमें निकालना है टाइम टेकन फॉर ए। दिस इंप्लाइज टाइम टेकन फॉर ए इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1.2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका हो जाएगा 6 5 जा ये 2 जा ये होगा 5, तो आपका ये आ जाएगा 25। इसका मतलब टाइम टेकन फॉर ए इज इक्वल टू 25 डेज। ठीक, आपका अगला एग्जांपल है, क्या बोला है, ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए को लगता है काम कंप्लीट करने के लिए 15 डेज, बी को लगता है 20 डेज, टुगेदर ए बी एंड सी इन 5 डेज, 5 दिन में तीनों कंप्लीट कर देते हैं। हमें निकालना है टाइम टेकन फॉर सी टू कंप्लीट द वर्क।
पहले दोस्तों इसको पहले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला हम यहाँ एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले वाले मेथड में क्या बोलता है कि ए एक दिन में कितना काम किया 1/15 ऑफ द वर्क, बी दोस्तों एक दिन में कितना काम किया 1/20 ऑफ द वर्क, सी को हमें निकालना है तो हम सी को ले लेंगे सी बोल के। ये सी क्या है, टाइम टेकन फॉर सी टू कंप्लीट द वर्क, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, हमें 5 दिन लगता है तीनों कंप्लीट करने के लिए, ये हो जाएगा 1/5। दिस इंप्लाइज 1/c इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/15 माइनस 1/20। अब c आपका आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 60, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 3, ये 7, 12 माइनस 7 हो गया 5/60, इंप्लाइज c इज इक्वल टू 60/5, ये आपका आ गया 12 डेज। ठीक दोस्तों, सी को कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए, उसको लगेगा 12 डेज। अब दोस्तों एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं क्या करूंगा, ए को दिया है 15 डेज, बी दिया है 20 डेज, टुगेदर ए बी एंड सी 5 डेज। मैं दोस्तों तीनों का एलसीएम ले लूंगा, 15, 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ये आपका आएगा 60। तो लेट आपका वर्क है 60 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ए दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहा है 60/15, 4 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 60/20, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। तो दोस्तों सी का हमें निकालना है, टुगेदर दोस्तों तीनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं, टुगेदर एक दिन में 60/5, 5 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो टुगेदर एक दिन में 60/5 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, तीनों मिला के कर रहे हैं। दोस्तों एक दिन में ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, सी का हमें निकालना, लेट उसको सी लेते हैं, और तीनों मिला के काम कर रहे हैं 12। दिस इंप्लाइज सी कितना कर रहा है 12 माइनस 4 माइनस 3, ये कितना होगा 5 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। समझ में आया दोस्तों, अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है, और टुगेदर तीनों मिला के एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा है 12 माइनस 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स पर डे। तो सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 60 यूनिट्स। तो दोस्तों टाइम कितना लगेगा सी को टाइम लगेगा, पूरा काम 60 यूनिट्स का है, और एक दिन में सी काम कर रहा है 5 यूनिट्स पर डे, दिस इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12, तो आपको सी को लगेगा 12 डेज। दोस्तों ये आपका एलसीएम मेथड, ये आपका नॉर्मल मेथड। आपका अगला कॉन्सेप्ट है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क क्या बोलता है दोस्तों, आपका जो वर्क होता है, वर्क को यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। मैन डेज मतलब है आपका कितना आदमी काम कर रहे हैं कितना दिन के लिए, वो बोलते हैं हम मैन डेज। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपका जो वर्क है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका जो वर्क है, जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपका कांस्टेंट है। मतलब अगर 3 आदमी 4 दिन में एक काम कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, हम किस में कैलकुलेट करते हैं मैन डेज में, इसका मतलब 3 into 12 मैन डेज। ठीक, आपका वर्क है मैन डेज, ये आपका कांस्टेंट होगा। अगर आपको बोला है 3 आदमी 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 4 आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, आपका जो वर्क है वो कांस्टेंट है, मतलब आपको 12 मैन डेज लगेगा ही उसको काम खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 12 मैन डेज है, तो 4 के साथ कितना दिन हम मल्टीप्लाई करें कि आपका 12 मैन डेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3 डेज कर देंगे तो आपका वही 12 मैन डेज आ जाएगा। इसका मतलब 3 आदमी को अगर 4 दिन लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, तो 4 आदमी को कितना दिन लगेगा 3 डेज, क्योंकि दोस्तों वर्क आपका कांस्टेंट है, जो काम करना है वो आपका कांस्टेंट ही है, आपको कुछ ज्यादा या कम काम नहीं करना है। और दोस्तों वर्क को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं मैन डेज में, मैन नंबर ऑफ पर्सन्स, डेज टाइम टेकन फॉर दोज पर्सन्स टू कंप्लीट द वर्क, ये होता है आपका मैन डेज। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको
जैसे एक क्वेश्चन दिया है 6 men complete a work in 8 days, then how many persons required to complete the same work in 4 days। ठीक, 6 आदमी को लग रहा है 8 दिन काम कंप्लीट करने के लिए, तो कितना आदमी लगेंगे 4 दिन में। अगर आपको उस काम को कंप्लीट करना है तो वो कितना दिन लगेगा, आपका टोटल मैंडेज कितना है, टोटल वर्क कितना है 6 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 48 है आपका मैंडेज, ये आपका टोटल वर्क है। अब दोस्तों लेट मैं पी को पर्सन को पी लेता हूँ और आपका दिन कितना गया 4, तो ये हो गया पी इंटू 4 इज इक्वल टू 48। दिस इम्प्लाइज क्योंकि वर्क आपका कांस्टेंट है, आपको इतना ही काम करना है, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन पी हो गया, 4 आपको दिया है 4 डेज, तो आपका मैंडेज टोटल है 48। दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 48/4 इज इक्वल टू 12 मैन। तो आपको दोस्तों 12 आदमी अगर होंगे तो आप 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो इसमें दोस्तों आपका अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्क का क्वांटिटी जो है वो वेरी करेगा, ठीक, अगर वर्क का क्वांटिटी वेरी करेगा, इसका क्या मतलब है, आपके पास सपोज 2 खेत है, एक इतना एक छोटा। अब दोस्तों हमें दिया है यहाँ पे 5 आदमी 20 दिन काम करेंगे, तो ये पूरा खेत को वो लोग जोत देंगे। अब दोस्तों ये छोटा खेत है, छोटा खेत में सपोज आपके पास 6 आदमी है, तो आपको बोला है 6 आदमी इस छोटा खेत को जोतने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला गया है कि अगर क्वांटिटी आपका दोनों में वर्क का क्वांटिटी अगर वेरी कर रहा हो तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इसका मतलब हम समझते हैं पहले, दोस्तों पहले हम समझते हैं कि ये m इंटू डी इंटू एच इंटू ई क्या है। ये दोस्तों आपका वही है जो हमने पहले पढ़ा था मैन डेज। मैंडेज क्या है दोस्तों, मैंडेज है हम एक वर्क को मेजर करते हैं इन मैन डेज। जैसे दोस्तों आप लेंथ को मीटर में करते हैं और वेट को केजी में करते हैं, उसी तरह आप एक वर्क को मैंडेज में करते हैं। मैंडेज मतलब कितने आदमी हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं और कितना दिन काम कर रहे हैं, ये दोस्तों आपका वही है m इंटू डी इंटू एच इंटू ई। एम क्या है आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक, डी क्या आपका नंबर ऑफ डेज, एच क्या है नंबर ऑफ आवर्स पर डे, वो लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं, ई क्या है आपका, ई है आपका एफिशिएंसी। ठीक, तो दोस्तों आपका जो वर्क है वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम होगा, तो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ डेज अगर उतना ही आदमी ज्यादा दिन के लिए काम करे तो ज्यादा काम होगा, कम दिन के लिए करे तो कम काम होगा, तो आपका नंबर ऑफ डेज भी मैटर करता है। नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में दोस्तों अगर कोई 5 घंटा कर रहा है कोई 10 घंटा कर रहा है, उससे भी आपका डिपेंड करेगा कि वर्क कितना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो दूसरा है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या है दोस्तों कि जो आदमी का एफिशिएंसी वो कितना स्पीड में लोग काम कर पा रहे हैं। जैसे अगर दोस्तों कहीं पे लकड़ी काटना हो, वहां पे मेल है और फीमेल है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ वाला काम है दोस्तों, मेल का एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा होगा देन फीमेल का, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ लगेगा, लकड़ी काटना है तो दोस्तों मेल का एफिशिएंसी हमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मेल है तो काम जल्दी हो पाएगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। उसी तरह अगर कहीं पे कपड़ा बुनाई का काम है, कपड़ा बुनाई में अगर फीमेल एक्सपर्ट है तो उसको फीमेल का काम जल्दी होगा, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आपका वर्क जल्दी करने में एफिशिएंसी मैटर करता है। उसी तरह दोस्तों टोटल आपका हम मैंडेज का कैलकुलेट करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं पर डे और उनका एफिशिएंसी क्या है। ठीक, अब दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, हमें दोस्तों इस पूरा खेत को जोतने के लिए टोटल नंबर ऑफ मैंडेज तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना होगा कि पर यूनिट खेत जोतने के लिए कितना मैंडेज लग रहा है।
मैंडेज आपका क्या है, ये आपका रिसोर्स है, आपके पास कितने आदमी है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी क्या है। तो दोस्तों एक यूनिट खेत जोतने के लिए यहाँ जितना दिन लगेगा, यहाँ भी दोस्तों खेत तो समान ही है, यहाँ भी आपका एक यूनिट खेत जोतने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। ठीक, तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैंडेज निकाल रहे हैं जो क्या का रिसोर्स है, डिवाइडेड बाय W कर दे रहे हैं, W, इससे क्या होगा आपका एक यूनिट वर्क करने के लिए जितना आपका मैंडेज लग रहा है वो आपका निकल जा रहा है, जो कि आपका कांस्टेंट होगा दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों ही केस में काम आपका समान ही है, खेती जोतना है, यहाँ पे बस बड़ा खेत है छोटा खेत है। तो अगर हम एक यूनिट का निकाल दें तो एक यूनिट का मैंडेज आपका दोनों में कांस्टेंट होगा, इसीलिए हमने डिवाइडेड बाय W कर दिया। जैसे दोस्तों इस केस में खेत जोतना है तो हम यहाँ पे जो फील्ड का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमें कहीं पे टॉयज बनाना हो, एक में हम लोग 5 टॉय बना रहे हैं, एक में हम 10 टॉय बना रहे हैं, तो दोस्तों उस केस में हम नंबर ऑफ टॉयज को वर्क ले लें और उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा एक टॉय बनाने के लिए कितना मैंडेज लगता है। उसी से दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है, हम अगर वर्क को डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें 1 यूनिट ऑफ वर्क काम करने के लिए कितना मैंडेज लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा और वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, जैसे दोस्तों आपका एग्जांपल है 10 men can make 20 chairs in 5 days. How many days will it take 8 men to complete to make 16 chairs? क्या मतलब है, 10 आदमी को 20 चेयर बनाने के लिए 5 दिन लगता है, तो 8 मैन को 16 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा। हमने क्या सीखा था, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो दोस्तों इस केस में आपको नंबर ऑफ आवर्स या एफिशिएंसी नहीं दिया है। ठीक, तो यहाँ पे मैन डेज ही है, हमें बस वर्क अलग अलग दिया है, एक में 20 चेयर बनाना है, एक में 16 चेयर बनाना है। तो ये क्या होगा आपका 10 मैन इंटू 5 डेज। अगर दोस्तों एफिशिएंसी और आवर्स नहीं दिया है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि दोनों केस में वो जो इक्वल जो आवर्स है और एफिशिएंसी है दोनों केस में सेम है। तो यहाँ पे बस हम मैन और डेज को कंसिडर करेंगे, तो 10 मैन इंटू 5 डेज डिवाइडेड बाय वर्क कितना है यहाँ पे 20 चेयर्स। नेक्स्ट केस में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे दोस्तों यहाँ मैन क्या है 8 इंटू डेज हमें निकालना है, डी ले लेंगे, और यहाँ पे वर्क कितना है आपका 16। दिस इंप्लाइज ये आपका हो गया 2। ठीक, और दोस्तों ये आपका हो गया 2, ये आपका कट गया, तो आपका डी आ गया 5 डेज। ठीक, तो दोस्तों 10 आदमी को 20 चेयर बनाने के लिए 5 दिन लगा, उसी तरह 8 मैन को 16 चेयर बनाने के लिए भी 5 दिन ही लगेगा। हमने कैसे निकाला, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी बाय वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका M1 D1 H1 E1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाय W2 होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका H और E तो दिया नहीं है, तो आप दोनों को सेम ही मानेंगे और काट देंगे, तो आपका यहाँ पे M1 D1 दिया है 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 8 इंटू आपको D2 निकालना है, D2 डिवाइडेड बाय W2 आपका 16 है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका D आएगा 5 डेज। ठीक, अब अगला सवाल दोस्तों 8 मैन को लगता है 12 दिन, 6 वोमेन को लगता है 16 डेज। हमें निकालना है उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 4 मैन एंड 6 वोमेन मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैन है यहाँ पे वोमेन है, वर्क आपका सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि दोनों केस में आपका मैन और वोमेन का एफिशिएंसी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन, वर्क आपका सेम है तो डिवाइड बाय वर्क करने का कोई मतलब नहीं है, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ये आपका 16 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वोमेन। ठीक दोस्तों, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन बाय एफिशिएंसी ऑफ वोमेन ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 2, तो दोनों का दोस्तों 1 बाय 1। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैन और एफिशिएंसी ऑफ वोमेन दोनों ही आपका सेम है। ठीक दोस्तों, हमें बोला है 4 मैन और 6 वोमेन को काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमारा मैंडेज कितना है, मैंडेज हमारा इतना है,
8 इंटू 12 इंटू ये एफिशिएंसी ऑफ मैन है। ठीक, वर्क आपका तो सेम ही है, तो डिवाइड बाय डब्ल्यू भी करूंगा, दोनों साइड तो कुछ मैटर नहीं करेगा, तो आपका मैंडेज इतना ही है। और दोस्तों इस साइड में कितना होगा, इस साइड में आपका 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन, ये आपका मैन, प्लस 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक, ये हमें निकालना है। अब दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे जो एफिशिएंसी ऑफ मैन है, एफिशिएंसी ऑफ मैन और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन दोनों सेम ही है, 1 बाय 1 निकला था, तो ये क्या होगा 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन, मैं लिख सकता हूँ इसको क्योंकि दोनों का सेम है, यहाँ पे मैन कर दिया, यहाँ भी मैन कर दिया, इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। और एफिशिएंसी ऑफ मैन यहाँ कट गया, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 8 इंटू 12 बाय 10, 8 इंटू कितना होता है 96 डिवाइड बाय 10, आपका आ गया 9.6 डेज। ठीक दोस्तों, इस केस हम क्या करेंगे, पहले आप एफिशिएंसी ऑफ मैन बाय एफिशिएंसी ऑफ वुमेन निकाल लेंगे, जो कि इस केस से आपको 1:1 निकला। वो मैं कैसे निकाला, दोनों का आपको दिया है 8 मैन इन 12 डेज, 6 वुमेन इन 16 डेज। तो दोस्तों आपका मैंडेज समान है, 8 इंटू 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू 6 इंटू 16 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। वहां से मैं एफिशिएंसी ऑफ मैन बाय एफिशिएंसी ऑफ वुमेन निकाल लिया। अब दोस्तों हमें दिया है 4 मैन और 6 वुमेन का कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल मैंडेज कितना है, टोटल मैंडेज है आपका 12 इंटू 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन। हम दोस्तों 6 इंटू 16 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपका मैंडेज सेम ही है। तो यहाँ पे आपका टोटल मैंडेज जो है वर्क का वो है 8 इंटू 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 4 आदमी का एफिशिएंसी प्लस 6 वुमेन का एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो अभी दोस्तों आपका एफिशिएंसी ऑफ मैन और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन दोनों सेम है, दोनों में मैं क्या कर दिया, दोनों में मैंने एफिशिएंसी ऑफ मैन लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है। टोटल आ गया 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ मैन है, दोनों का कट गया, तो का डी आ गया 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 जो कि आपका 9.6। चलिए दोस्तों अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका ए एंड बी इन 6 डेज, बी एंड सी इन 8 डेज, ए एंड सी इन 12 डेज। एक काम कंप्लीट करने के लिए ए एंड बी को लगता है 6 दिन, बी एंड सी को 8 दिन, ए एंड सी को 12 दिन। तो हाउ लॉन्ग विल ए बी एंड सी टेक टुगेदर, अगर तीनों मिला के काम करें तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं पहले एलसीएम ले लूंगा तीनों 6, 8, 12 का, और उसको मैं एज्यूम कर दूंगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ये कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 24। तो लेट टोटल वर्क भी 24 यूनिट्स। ठीक, तो दोस्तों ए प्लस बी को लगता है 6 दिन काम कंप्लीट करने के लिए, तो 24 यूनिट्स सबका टोटल है। तो ए प्लस बी को एक दिन में कितना काम करेंगे वो लोग, 24/6 मतलब 4 यूनिट्स पर डे, दोनों मिला के एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। उसी तरह बी प्लस सी कितना करेंगे 24/8, ये कितना आएगा 3 यूनिट्स पर डे। ए प्लस सी दोनों मिला कितना काम कर रहे हैं 24/12, 2 यूनिट्स पर डे। ठीक, तो दोस्तों अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ये कितना आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 3 7 2 9 यूनिट्स पर डे, implies ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2 यूनिट्स पर डे। ठीक, इसका मतलब है दोस्तों कि तीनों मिला के एक दिन में 9/2 यूनिट्स पर डे काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क मैंने एज्यूम किया 24 यूनिट्स। दोस्तों टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 24 यूनिट्स, तीनों मिला के एक दिन में 9/2 यूनिट्स पर डे काम कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 24/9 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 24 इंटू 2/9, ये आपका 3, ये 8, ये आपका आ जाएगा 16/3। इसका मतलब ये आपका 5.33 डेज। ठीक, मैंने कैसे निकाला दोस्तों, वही एलसीएम ले लिया, 24 यूनिट्स आपका एलसीएम आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया। ए प्लस बी को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 24/6 4 यूनिट्स पर डे, बी प्लस सी 24/8 3 यूनिट्स पर डे, ए प्लस सी 24/12 2 यूनिट्स पर डे। अब मैंने सबको ऐड कर दिया, वहां से मेरे को निकल गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
9/2 यूनिट्स पर डे, तीनों मिला के एक दिन में 9/2 यूनिट्स काम कर रहे हैं। टोटल आपका वर्क 24 यूनिट्स, एक दिन में काम हो रहा है 9/2 यूनिट। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक कितना टाइम ले रहे हैं, 5.33 डेज टाइम ले रहे हैं टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, अब अगला एग्जांपल है, ए टेक्स 10 डेज, बी टेक्स 15 डेज, दे गेट ₹500 फॉर द जॉब, हाउ मच शुड ए गेट। ठीक दोस्तों, ए को 10 दिन, बी को 15 दिन लग रहा है, दोनों को 500 रुपया मिला। अब दोस्तों बोला है कि ए को कितना मिला। हमारा दोस्तों क्या होता है, जो वेज होता है, वेज इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक, ये आपको ये जानने वाला चीज है, ये आप नोट कर लीजिए। ये ऑब्वियस सा चीज है दोस्तों, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको वेज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो दोस्तों उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब वो काम ज्यादा स्पीड में कर पा रहा है तो वो ज्यादा ही काम करेगा, तो उसका वेज ज्यादा होगा। अब दोस्तों इस केस में ए का एफिशिएंसी कितना है, उसको 10 दिन लग रहा है पूरा काम कंप्लीट करने में, एक दिन में वो कितना काम कर ले रहा है, 1/10। ये है उसका एफिशिएंसी ई ए। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, उसको 15 दिन लग रहा है, तो उसका एफिशिएंसी है 1/15। ठीक, एक दिन में वो 1/15 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर रहा है। अब दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा, 1/10 डिवाइडेड बाय 1/15, ये होगा 15/10, 3/2। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 3/2। तो दोस्तों उनको वेज भी जो मिलेगा वो इस रेशियो में मिलेगा। टोटल कितना मिला है, टोटल मिला ₹500। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3 बाय टोटल कितना है 3 + 2 जो कि 5 है, इंटू 500, कितना आ गया 3/5 इंटू 500, दिस इज इक्वल टू 300। ए को मिला 300 रुपए, बी को कितना मिलेगा, 500 - 300 200 रुपए। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझने वाली बात है कि जो वेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ए को लगता है 24 डेज, बी 30 डेज, सी 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, दे स्टार्ट टुगेदर, तीनों ने एक ही साथ काम शुरू किया, बट सी लीव्स 4 डेज बिफोर कंप्लीशन। सी दोस्तों जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके 4 दिन पहले ही सी काम छोड़ के भाग गया। इन हाउ मेनी डेज वाज वर्क डन। दोस्तों ये थोड़ा सोचने वाला है, इसको आप कैसे करेंगे। सपोज सबको मिला के काम जो कंप्लीट हुआ वो n डेज में कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों क्या बोला है, सी 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया। तीनों मिला के अगर n डेज में कंप्लीट करते, ये क्या बोला है, 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। इसका मतलब आखिरी के 4 दिन में कौन काम किया, आखिरी के 4 दिन में ए प्लस बी ने काम किया, और n-4 डेज में कौन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अगर दोस्तों पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है n डेज, तो आखिरी के 4 दिन कौन काम किया, ए प्लस बी, ए और बी, और बाकी n-4 डेज कौन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये आपका इस केस में कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहाँ पे सेम एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना होगा, 24, 30 और 40 का 120। तो दोस्तों 120 यूनिट्स लेट टोटल वर्क है, तो ए को कितना लगेगा 120/24 मतलब 5 यूनिट्स पर डे। बी को कितना लगेगा 120/30, ये आपका आ जाएगा 4 यूनिट्स पर डे, और सी को कितना लगेगा 120/40 3 यूनिट्स पर डे। ठीक, अब दोस्तों आखिरी के 4 दिन कौन कौन काम किया, ए और बी, तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है आपका 5 + 4 = 9 यूनिट्स पर डे, दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं। आखिरी के 4 दिन ए प्लस बी ने काम किया, तो लास्ट के 4 दिन में ए और बी मिला के कितना काम किया होगा, 9 × 4 = 36 यूनिट्स पर डे। ठीक, अब दोस्तों टोटल कितना काम है, टोटल है 120 यूनिट्स का, 120 यूनिट्स का। आखिरी के 4 दिन में काम हुआ है, ए प्लस बी ने मिलकर काम किया 36 यूनिट्स, और कितना काम बचा 120 - 36, ये कितना होगा आपका, ये आपका आएगा 84 यूनिट्स। आपका काम बचा 84 यूनिट्स का। अब दोस्तों बाकी के n-4 में तीनों ने काम किया है, तीनों मतलब तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 + 4 + 3, ये होगा आपका 12 यूनिट्स
पर डे। एक दिन में तीनों मिला के 12 यूनिट काम करते हैं और हमारा काम बचा है कितना 84 यूनिट्स। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तीनों को मिला कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा 84 यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए, 84/12 ये कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 7 डेज। ठीक, तो दोस्तों 7 डेज ए बी सी ने मिलकर काम किया और लास्ट के 4 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया, तो टोटल कितना दिन लगा 7 + 4 = 11 डेज। ठीक, आपका आंसर है 11 डेज। देखिए दोस्तों मैंने कैसे निकाला, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको लास्ट के 4 दिन में सी जब हट गया तो बस ए प्लस बी ने काम किया, बाकी का जितना दिन बचा था वहां पे तीनों ने काम किया। तो उसी तरह बाकी में जैसे एलसीएम लेते हैं और एक दिन में कितना काम कर रहा है ए बी सी, तीनों का एफिशिएंसी निकाल के मैं आंसर निकाल दिया। ठीक, अगला एग्जांपल है आपका 15 वर्कर्स को लगता है 20 दिन काम कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर 10 डेज 5 मोर वर्कर्स हायर्ड। क्या मतलब है, 15 वर्कर को काम कंप्लीट करने के लिए लगता है 20 दिन, लेकिन क्या हुआ 10 दिन के बाद 5 मोर वर्कर को हायर किया गया। तो दोस्तों वो बोल रहा है अगर हम 10 दिन के बाद 5 मोर वर्कर को ले आए तो कितने दिन पहले आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, आपका मैंडेज कितना है 15 × 20। ठीक, अब दोस्तों पहला 10 दिन जो है यहाँ पे इस केस में और इस केस में दोनों में सेम ही हुआ, वही 15 वर्कर काम किए, लेकिन आखिरी के जो 10 दिन है यहाँ पे क्या हुआ, आखिरी के 10 दिन में 5 वर्कर ज्यादा आ गए। इसका मतलब आखिरी का 10 दिन में मैंडेज कितना है यहाँ पे 15 × 10। तो दोस्तों इस केस में वर्कर कितने हैं, वर्कर आ गए 15 + 5 20। ठीक, हमें निकाला नंबर ऑफ डेज, ये हो गया डी। ठीक, दिस इंप्लाइज डी कितना हो जाएगा, डी होगा आपका 150 × 20, ये आपका आ गया 15/2 7.5। ठीक, इसका मतलब दोस्तों आखिरी के 10 दिन में यहाँ पे जब 15 वर्कर काम किए और यहाँ पे 20 वर्कर काम किए तो यहाँ पे उसको 7.5 दिन लगा, जबकि यहाँ पे लास्ट का 10 दिन लगा। तो दोस्तों कितना दिन पहले खत्म हो गया, 2.5 दिन के पहले आपका काम खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे दोस्तों मैंने कैसे निकाला, मैं क्या किया, मैंडेज तो आपका समान है, यहाँ पे 20 दिन का काम है, यहाँ पे 5 वर्कर ज्यादा आ गए 10 दिन के बाद। इसका मतलब पहले के 10 दिन में दोनों में सेम वर्कर है, इसका मतलब दोनों का मैंडेज समान है पहले के 10 दिन में। मैंने बस कंसिडर किया आखिरी का 10 दिन, आखिरी के 10 दिन में यहाँ काम किया 15 वर्कर और यहाँ कितना काम किए 20 वर्कर। तो दोस्तों आखिरी के 10 दिन में इसका मैंडेज हो गया 15 × 10 150, यहाँ पे हो गया 20 डी। तो डी कितना आ गया 150/20 7.5। तो दोस्तों आखिरी के यहाँ पे 7.5 दिन लगे आफ्टर 10 डेज ऑफ वर्क, और यहाँ पे आफ्टर 10 डेज ऑफ वर्क कितना लगा था 10 दिन। तो दोस्तों 2.5 दिन के पहले आपका काम खत्म हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना है 1.4। ठीक, तो एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है आपका 1.4। ठीक, दोस्तों बोला है बी टेक्स 6 डेज मोर देन ए। अब दोस्तों आपको पता है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब ए बाय ई बी इज इक्वल टू टी बी बाय टी ए। अब ए बाय ए बी कितना है आपका 1.4, मतलब 14/10 इज इक्वल टू टी बी कितना है आपका बी टेक्स 6 डेज मोर देन ए, ए से 6 दिन ज्यादा, ये आपका टी ए + 6 डिवाइडेड बाय टी ए। दिस इंप्लाइज 14 टी ए इज इक्वल टू 10 टी ए + 60। ये आपका टी ए कितना आ गया, टी ए आपका आ जाएगा ये आपका 60/4 15 डेज। ठीक, अगर टी ए 15 डेज है तो टी बी कितना आ जाएगा, बी टी ए + 6 है, ये आपका आ गया 21 डेज। ठीक, आपको दोस्तों दोनों का टाइम मिल गया, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को वर्किंग टुगेदर, कैसे निकालेंगे, वही 1/15 + 1/21, ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे एलसीएम जाएगा 105, ये आपका हो जाएगा 15 7 जा 21 5, तो ये आपका 12/105, आपका टाइम आएगा 105/12। ठीक, इसको सॉल्व करने पे जितना आएगा आपका टाइम उतना आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए को लग रहा है 20 दिन, बी को 30,
सी को 60 डेज। ए अकेला ही काम करता है, ए वर्क्स अलोन बट एवरी थर्ड डे बी एंड सी हेल्प हिम। इसका मतलब दोस्तों पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक, पहले दिन ए अकेला, दूसरा दिन ए अकेला, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह फिर चौथे दिन ए अकेला, पांचवें दिन ए अकेला, छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज टू फिनिश द वर्क। मैं क्या करूंगा, वही एलसीएम ले लूंगा, कितना होगा 60 यूनिट्स। आपका टोटल वर्क है लेट 60 यूनिट्स। ए को दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहा है 60/20 3 यूनिट्स पर डे। बी कितना कर रहा है 60/30 2 यूनिट्स पर डे। और सी 60/60 1 यूनिट पर डे। अब बताओ पहले दिन कितना काम हुआ। पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, तो पहला दिन बस 3 यूनिट्स का काम हुआ, क्योंकि ए का 3 यूनिट्स पर डे काम कर पाता है। पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है तो कितना काम हुआ 3 यूनिट्स का। सेकेंड डे भी ए अकेला काम कर रहा है तो कितना काम होगा 3 यूनिट्स का। और थर्ड डे कितना काम होगा दोस्तों, थर्ड डे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट कितना हो गया 6 यूनिट्स का काम होगा। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12 यूनिट्स पर 3 डेज, है ना। मतलब हमने 3 दिन का निकाला तो 12 यूनिट का काम हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट 3 दिन में फिर से 12, नेक्स्ट 3 दिन में फिर से 12 का काम होगा। अब दोस्तों हमें दिया है टोटल वर्क 60 यूनिट्स का, और हर 3 दिन में 12 यूनिट्स का काम हो रहा है। डिवाइड जब कर देंगे ये कितना, हर 3 दिन में 12 यूनिट्स पर 3 डेज का काम हो रहा है, और ये 60 है तो टोटल कितना दिन लगेगा 60 इंटू 3/12, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 15 डेज। समझ में आया ना मैं कैसे किया। आपका हर 3 दिन में दोस्तों मैं निकाला कि ये 3 दिन में काम एक ही टाइप का हो रहा है। पहले 2 दिन ए, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन ए, फिर छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोस्तों आपका कंटिन्यू कर रहा है, हर 3 दिन में सेम टाइप ऑफ वर्क हो रहा है। तो पहले 3 दिन में कितना हुआ 3 + 3 + 6 12 यूनिट्स पर 3 डे आपका काम हो रहा है। फिर नेक्स्ट 3 दिन में कितना काम होगा 12 यूनिट, नेक्स्ट 3 दिन में फिर से 12 यूनिट। इस तरह कितना 12 यूनिट होने से आपका 60 यूनिट्स होगा, आपका 5 12 यूनिट होने से आपका 60 होगा। तो आपका 3 दिन में एक 12 यूनिट है तो 5 आएगा तो 5 × 3 आपका 15 डेज आएगा। ठीक दोस्तों अगला सवाल है ए प्लस बी को लगता है 12 डेज, बी प्लस सी को लगता है 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 6 डेज एंड रिमेनिंग बाय सी इन 13 डेज, टाइम फॉर ए टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट समझिए। हम इसको क्या करेंगे, हमें दिया है ए प्लस बी 12 डेज, बी प्लस सी 16 डेज, और बोला है कि ए अकेले काम कर रहा है 5 दिन के लिए, बी अकेले कर रहा है 7 डेज के लिए, और जितना काम बच गया वो रिमेनिंग सी कर दिया इन 13 डेज। हमें निकालना है टाइम फॉर ए टू कंप्लीट द वर्क। ठीक दोस्तों मैं क्या करूंगा, ए को कर रहा है 5 डेज के लिए, ए बी कर रहा है 7 डेज के लिए, और सी कर रहा है 13 डेज के लिए। तो आपका काम टोटल कंप्लीट हो जा रहा है। इसको मैं किस तरह करूंगा, देखिए ए जो है आपका 5 डेज है, ये 5 डेज के लिए काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बी को भी ले लूंगा, बी यहाँ पे 7 डेज के लिए काम किया। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके 5, ए प्लस बी दोनों मिलके 5 डेज के लिए काम किए, और यहाँ से बी आपका 2 डेज का अलग से काम किया। ठीक, इसको फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सी को ले लूंगा। ठीक, सी कितना है 13 डेज है, यहाँ पे 2 डेज का आ गया सी बी के साथ, बाकी सी 11 डेज अकेले काम किया। ऐसे मैं कर सकता हूं मैंने क्या किया, जो अलग अलग काम कर रहे हैं काम तो वही कर रहे हैं, तो मैंने बस उनको इस तरह ले आया कि बी 7 डेज जब कर ही रहा है, बी को मैं क्या किया एक साथ मिला लिया, एक साथ 5 दिन हो गया और 2 दिन अलग से हो गया। फिर से मैं सी का जो 13 दिन है तो 2 दिन बचा उसको मैं बी के साथ मिला लिया, बाकी 11 दिन अलग कर दिया। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो पहला 5 डेज है ए प्लस बी,
फिर जो 2 दिन बचा वो बी प्लस सी आपका 2 डेज, और नेक्स्ट जो 11 डेज है वो सी एलोन नेक्स्ट 11 डेज। ठीक, तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है ये। अब दोस्तों हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा आपका। 12 और 16 का एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका हो जाएगा 48 यूनिट्स। यहाँ पर टोटल वर्क हो गया। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 48/12, ये आपका होगा 4 यूनिट्स पर डे। बी प्लस सी एक दिन में कितने करते हैं, 48/16, ये आपका होगा 3 यूनिट्स पर डे। ठीक, अब दोस्तों हमें पता है ए प्लस बी 5 दिन के लिए काम किए और उनका एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 4 20 यूनिट्स, और बी प्लस सी कितने दिन के लिए काम किए, 2 डेज के लिए, उनका एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट्स पर डे। तो बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 × 3 6 यूनिट्स। तो दोस्तों 5 दिन और 2 दिन, जो 7 दिन का काम हो गया, 7 दिन में कितना काम हुआ, 26 यूनिट्स का। 20 + 6 आपका 26 यूनिट्स का। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 48 यूनिट्स का। तो कितना काम बचा, 48 - 26, कितना होगा, 22 यूनिट्स। ठीक, दोस्तों आपका 22 यूनिट्स का काम बचा है। 22 यूनिट्स का काम सी ने कितना दिन में किया, 11 डेज। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 22/11, मतलब 2 यूनिट्स पर डे। ठीक, तो सी का एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स पर डे, टोटल वर्क है 48 यूनिट्स। तो हमें कितना क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम फॉर ए टू कंप्लीट। हमारा निकल गया दोस्तों, सी का 2 यूनिट्स पर डे है, बी प्लस सी का 3 यूनिट्स पर डे है। यहां से हम बी का निकाल सकते हैं, बी कितना होगा, 1 यूनिट पर डे। ठीक, तभी 1 + 2 आपका 3 आएगा। अब बी आपका 1 मिल गया, तो ए कितना होगा, ए प्लस सी 4 है, बी 1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। जब आपका एफिशिएंसी ऑफ ए मिल गया 3 यूनिट्स पर डे, टोटल वर्क आपको पता है 48, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 48 / 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 डेज। ठीक, दोस्तों यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आपको अलग अलग दिया है, ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन के लिए, लेकिन क्या है, काम तो वही करेंगे। मैं क्या किया, दोनों को मिला दिया। जैसे हमें दिया है ए प्लस बी और बी प्लस सी का, तो मैं क्या कर दिया, जो 7 दिन है 5 दिन में एक साथ मिला लिया। तो आपका जो यहाँ का जो 5 डेज है वो ए प्लस बी ने काम किया मिलके 5 दिन, फिर जो बी का 2 दिन बचा उसको मैं सी के साथ मिला दिया। तो क्या हो गया, 2 दिन आपका बी और सी मिलके काम करेंगे, बाकी बचा 11 दिन यहाँ पे सी अकेला काम करेगा। ठीक, तो दोस्तों अब मैं जैसे करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लिया, 12 और 16 का 48 आ गया। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 यूनिट्स पर डे, बी प्लस सी का 3 यूनिट्स पर डे। तो अभी ए प्लस बी काम कर रहे हैं 5 डेज के लिए, बी प्लस सी कर रहे हैं 2 डेज के लिए, सी कर रहा है 11 डेज के लिए। जब आपको ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता है और ए प्लस बी कितना दिन के लिए काम कर रहा है, 5 डेज के लिए, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 5 × 4 20 यूनिट्स। बी प्लस सी कर रहे हैं 2 दिन के लिए, उनका एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे, तो वो कितना काम करेंगे, 2 × 3 6 यूनिट्स। तो दोस्तों 5 और 2 7 दिन में कितना काम हो गया, 7 दिन में काम हो गया आपका 26 यूनिट्स। बचा कितना आपका, 48 - 26, बचा आपका 22 यूनिट्स। और ये 22 यूनिट को सी काम कर रहा है इन 11 डेज जो उसका रिमेनिंग है। तो दोस्तों सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 22 यूनिट्स बचा है, 11 डेज उसको लगा है, तो 2 यूनिट्स पर डे उसका एफिशिएंसी है। हमें पता है बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे है, सी का 2 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। जब आपको बी का मिल गया तो यहाँ से आपका ए को मिल जाएगा, ए कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। अब दोस्तों टोटल वर्क है 48 यूनिट्स, ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर ए इज इक्वल टू 48/3, दिस इज इक्वल टू 16 डेज। ठीक,